हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वर्ड बुक चैनल पे। फाइनली एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखा है मुझे, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना अच्छा है ये। तो पहले तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से मैं बना देता हूँ चित्र, ताकि समझने में परेशानी ना हो। ये एक वृत्त है, ये एक दूसरा वृत्त है, ये एक तीसरा वृत्त है और ये एक चौथा वृत्त है। और प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस तरह से एक वर्ग बना ले, तो इस वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा, यानी कि ये जो छायांकित भाग है ना, इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसको अच्छा मैंने क्यों बोला था। ये शेप कौन सा है? ये कौन सा शेप होता है और इसका क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बड़ा ही मज़ेदार है। चलो समझते हैं कैसे करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, उसमें से इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो इस भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या भी 1 ही सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मिलकर 2 सेंटीमीटर होता है। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस वर्ग का क्षेत्रफल आया है। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल हमें घटाना है। अब इसका क्षेत्रफल देखो, सबसे पहले तो समझो, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? वृत्त है। वृत्त की बात करते हैं। ये वृत्त, वृत्त में हम क्या करते हैं? वृत्त में एक वृत्तखंड होता है और एक त्रिज्यखंड होता है। तो वृत्त में जब भी दो त्रिज्याएं होती हैं, जैसे ये दो त्रिज्याएं जब हम बनाते थे तो उनके बीच का जो एरिया होता है ना, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। और वृत्त में हमेशा जब भी त्रिज्यखंड एक बनेगा तो एक बड़ा त्रिज्यखंड भी बन जाएगा। मतलब एक बड़ा त्रिज्यखंड होता है, एक छोटा त्रिज्यखंड होता है। अब आप देखोगे कि ये जो कोण होता है, ये अगर थीटा है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वैसे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन चूंकि सिर्फ इस वाले एरिया का क्षेत्रफल हमें चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ इस वाले त्रिज्यखंड के लिए, थोड़ा सा अच्छे से, इस वाले त्रिज्यखंड के लिए यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह क्या है? वर्ग की एक्सिस है। यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो उस बेसिस पे जो इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो 90 बटा 360 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। हम जानते हैं इसका जो आर है वो 1 है, तो ये बचा हमारा 1/4 पाई। ठीक है। अब ये जो 1/4 पाई है ना हमारा, वो इसका आया हमारा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ऐसे ऐसे कितने त्रिज्यखंड हैं? 1 2 3 4। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/4 पाई, तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/4 पाई गुने 4, 4 से 4 कट गया, बचा हमारा पाई। तो अब आ गया ये जो त्रिज्यखंड है हमारा, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आया हमारा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल आया हमारा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो छायांकित भाग बचा है हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, वही तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो अब क्या करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा दें। अब इसको घटा के हम 22/7 के रूप में लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ था, तो वो देख लेते हैं क्या है। तो 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा दिया गया एक ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए पे ही हम करेंगे टिक, वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके भी जरूर बताना आप लोग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, या और भी कोई अगर आपका ओपिनियन है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।